एकेडमी को सबसे बर्बाद करने में आनंद किशोर की भूमिका सबसे ज्यादा। भैया आप 7 साल 8 साल कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें कभी उसमें एक ही जगह रखे रहते हैं। भैया क्या आनंद किशोर से ज्यादा, अमृत प्रत्यय से ज्यादा, इन लोग से बड़ा ज्यादा जीनियस कोई नहीं है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए एसटीटी अभ्यर्थी आज फिर से धरना दे रहे थे, लगातार धरना दे रहे हैं और आज सब्जी बेच रहे थे। तभी पप्पू यादव वहां पहुंच गए, तराजू हाथ में ले लिए और सब्जी बेचने लगे। बहुत कुछ सुना दिए सरकार को। पहले आप देखिए कि किस तरह से पप्पू यादव गर्दनीबाग में सब्जी बेच रहे हैं। देख सकते हैं कि पप्पू यादव पहुंचे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे और एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ सब्जी बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं तराजू में रख दिए हैं मिर्ची, भिंडी। सर आज आप सब्जी बेच रहे हैं, ये ना बेचेगा आप देश का नौजवान? हिंदू मियाँ के बाद क्या बाकी रह गया? सब्जी ना बेचेगा। अब हालात क्या है? सब्जी बेचेंगे, मटकुरी बेचेंगे, चाय बेचेंगे, पकौड़। अब भैया इस बच्चे को जो कंप्लीट जीनियस है, अब सेक्रेटरी जो बोलता है मंत्री को पता नहीं, या मंत्री को जो बोलता है सेक्रेटरी को पता नहीं। सेक्रेटरी मालिक यहाँ पर मुखर कानून है, सेक्रेटरी ऑल इन ऑल होता, मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। ये जो आनंद किशोर के बारे में हमारे बच्चे अभी बता रहे थे, एकेडमी को सबसे बर्बाद करने में आनंद किशोर की भूमिका सबसे ज्यादा है। और आनंद किशोर को आप पाले हुए हैं, आनंद किशोर को क्यों नहीं हटाते हैं सरकार? भैया क्या आनंद, भैया आप 7 साल 8 साल कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें कभी उसमें एक ही जगह रखे रहते हैं। बिहार से बाहर नहीं है, सो ऐसी कौन सी क्वालिटी है इन लोगों में भाई? तो इसीलिए सब्जी बेचने के अलावे, अब मजदूरी करने के अलावे, बंधुआ मजदूर अब बाहर, बिहार से बाहर पलायन करके अपनी जीविका और परिवार को चलाने के अलावे रास्ता क्या है? तो सारे बच्चे, अब पूरा देश उलझा हुआ है बुलडोजर में, ईडी में, नुपुर में, हिंसा में, एआईएमएम में, बीजेपी में, मंदिर में, मस्जिद में, भगवान में। इंसान की चिंता किसी को है ही नहीं। इंसान कैसे जिएंगे, भारत के लोग रोजगार कैसे करेंगे, हमारी इकोनॉमी सिस्टम क्या होगा, बैंक हमें कैसे कोऑपरेट करेगी। आत्महत्या की स्थिति पूरे भारत में है। लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी के बाद और जिस तरीके से बैंकिंग नौकरी खत्म हो गई, रेलवे की भी स्थिति बुरी हो गई, आर्मी की भी 3 के बाद नौकरी नहीं हो रही है। बिहार में वैकेंसी निकाल के पैसे वसूल लिए जाते हैं। एसएससी की भी वही स्थिति हुई। और जब बच्चे कह रहे हैं कि आप प्रतियोगिता लीजिए, आप हमारे एग्जाम प्रतियोगिता पर जो हमारे पास मार्क्स है उस आधार पर आप लीजिए। आप जो मैट्रिक, इंटर, बीएड का जो आप ले करके करना चाहते हैं वो गलत है। जब बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी का प्रतियोगिता पर लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर है। टीचर का प्रतियोगिता पर क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिमांड हम लोग कर रहे हैं। और ये डिमांड है और ये कोई भी मैटर नहीं है। इसीलिए भैया बच्चे की क्या, बच्चे की डिमांड है प्रतियोगिता। जब यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी को प्रतियोगिता पर, तो जो मनुष्य का निर्माण करता है, यूपीएससी को जो बढ़ाएगा, बीपीएससी को बेसिक एजुकेशन जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और लोअर स्कूल देगा, तो उसकी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए प्रतियोगिता। उन लोगों को हमें और उन्हीं को की नियुक्ति भी हो गई है। भैया मेरे, एक तो आप समझिए कि नियोजित और संविदा नियोजन, आप 18,000 12,000 से ज्यादा स्किल, 9,000 से लेके 12,000 के बीच में आप जान मारते हैं। अब भारत में रोजगार, नौकरी पर कोई बहस है नहीं। हमारे बिहार में 8,000 6,000 मिडिल स्कूल ही नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। जितना हमको टेक्निकल कॉलेजेस चाहिए वो नहीं है, जहाँ पर फैकल्टी नहीं है, शिक्षक लाखों लाख नहीं है। और अब आप एक बार ले लिए, आनंद किशोर को इतना दिन से काहे रखे हुए हैं भाई? अमृत प्रत्यय को क्या पूरा का पूरा देव है, इसी लोगों को सोना चमक रहा है। हमको जरा सा बताइए, ये सबसे ज्यादा चौपट एकेडमी को, एजुकेशन एकेडमी को आनंद किशोर किया। मंत्री आनंद किशोर बाबा नए बदलाव करते, भैया नया बदलाव। तो आपने देख लिया कि किस तरह से पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ टेबल लगा के सब्जी बेचा जा रहा है और सरकार को बहुत ज्यादा सुना दिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।